हेलो एवरीवन, मैं राकेश दहिया आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो लेके आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के आइकन को, जो बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आप तक जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आपकी सीरीज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें देखिए, पाकिस्तान है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, तो कौन सा देश इसमें स्थित नहीं है? वो आपका आंसर हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? देखिए, यूनानी में, अरबी में, फारसी में और उर्दू में। जो सबसे पहले यूनानी लोग जब यहां पर आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा था और यहां रहने वाले लोगों को उन्होंने इंडिया कह के पुकारा था। तो यूनानी भाषा में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। यूनानी भाषा में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आपको पता है कि हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं पुराने टाइम में। जो सबसे पहले आर्यों के आगमन की वजह से इसको आर्यवर्त कहा गया और उसके बाद जो है भरत नाम का एक राजा हुआ, उसके नाम पे इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन अगर आज वर्तमान में, अब यूनानी आए तो यूनानियों ने जो ना इसको, मैंने बताया, इंडिया नाम दे दिया और ईरानी लोगों ने इसको हिंदुस्तान नाम दिया था। अगर आज के दिन हम भारत के बारे में बात करें तो हमारे संविधान में भारत और इंडिया दो ही नाम इसके वैलिड हैं। संविधान में ये जो ना लिखा गया है, दो ही नाम इसके वैलिड हैं, इंडिया और भारत। ठीक है, तो यूनानी भाषा में ये जो ना इंडिया शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? देखिए, पूर्वी देशांतर आप अगर बात करोगे, जो आपका भारत है वो इस प्रकार से, यूं आपका जो ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ये यहां से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये सबसे पूर्वी देशांतर है हमारा। तो हमारा सबसे पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो ये है। सबसे पश्चिमी है 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर हम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक स्थित है। तो ये भी नहीं है, ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ मिलती हैं? देखिए, किस देश के साथ मिलती हैं? नेपाल के साथ। ऑप्शन आपके हैं, ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन और डी भूटान। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं जो है वो नेपाल देश से मिलती हैं। बांग्लादेश से नहीं मिलती, चीन से नहीं मिलती, भूटान से नहीं मिलती। भूटान के साथ सिक्किम की तो लगती है, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इनकी तो नहीं लगती। ठीक है, तो नेपाल ऐसा देश है जिसके साथ हमारे इन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में अगर हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। अगर हम देखें जो है ना पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, लेकिन अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बड़ा राज्य है। अगर एरिया के मामले में बात करेंगे तो राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसकी सीमा पे, उस बाउंड्री पे कौन से देश हैं? त्रिपुरा है, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी मणिपुर। देखिए, इनमें से कौन सा स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है?
यानी उसकी बाउंड्री जो है म्यांमार के साथ टच नहीं करती है। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री उसके साथ लगती है, नागालैंड की भी लगती है और मणिपुर की भी लगती है। तो कौन सा राज्य है जिसकी नहीं लगती? आंसर हो गया आपका राइट, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ना कि इसकी बाउंड्री म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। अब 8 राज्यों में से इनमें से कौन सा है जिनमें से नहीं गुजरती? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो राइट जो आंसर है वो है उड़ीसा से नहीं गुजरती। अब इसको याद रखने का एक तरीका है, मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ये है मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा के ऊपर जो राज्य है हमारे, उनको याद रखने के लिए ये हो गया आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पैसे पश्चिम बंगाल, रैसे आपका राजस्थान हो गया, गैसे हो गया आपका गुजरात, मैं से हो गया मध्य प्रदेश और 6 से हो गया आपका छत्तीसगढ़ और ये हो गया आपका झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 राज्यों से होकर हमारी जो है ना कर्क रेखा गुजरती है। तो ये इस प्रकार से कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को याद करने का एक आसान तरीका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा अक्षांशीय विस्तार सही है? 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। बी ऑप्शन आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। सी ऑप्शन आपका 6 डिग्री 45 मिनट यानी 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और डी ऑप्शन आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो हमने देखा था कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार। तो आपका राइट आंसर है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्रीज है आपकी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, डोरन के नाम से जाना जाता है, या 38 डिग्री समानांतर के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको पता है मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच प्राकृतिक रूप से जो है ना ये सीमा रेखा बनाती है, इस सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बात करें तो वो आपकी रेड क्लिफ है। तो राइट आंसर हो गया आपका रेड क्लिफ। ये सर रेड क्लिफ में जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान का और भारत का बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के समय सर रेड क्लिफ को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने ये बाउंड्री लाइन खींची थी। ये कृत्रिम है, ठीक है, और उन्हीं के नाम पे, रेड क्लिफ के नाम पे ही इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? स्थलीय सीमा जो आपकी लैंड बाउंड्री है भारत की, वो कितने किलोमीटर लंबी है? ए ऑप्शन है 17,500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 20,500 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 10,000 किलोमीटर। तो हाँ, हमने देखा कि हमारी जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। हमारी जो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। जो विभिन्न देशों के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है हमारी, वो हमारी 15,200 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है? कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी स्थलीय सीमा लैंड बाउंड्री भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है? तो ऑप्शन आपका ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल और डी भूटान। आपको पता है हमारी जो लैंड बाउंड्री, अगर हम बात करें पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टच करती है, और उत्तर में हमारी चाइना से, नेपाल से, भूटान से जो है लैंड बाउंड्री टच करती है, और ईस्ट में अगर देखें हम तो म्यांमार में, और आपको पता है बांग्लादेश के साथ हमारी जो है ना बाउंड्री, लैंड बाउंड्री टच करती है। तो ये हमारे सारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री टच करती है।
तो सबसे लंबी जो है लैंड बाउंड्री हमारी चाइना के साथ है, चाइना के साथ सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा जो हम साझा करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा यानी कोस्टल लाइन, यानी समुद्र के साथ साथ लगती जो रेखा होती है, तट बोलते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है तट होता है, कोस्ट होता है, उस कोस्ट की जो लंबाई है वो टोटल किस राज्य की सबसे ज्यादा लंबी है? केरल, बी ऑप्शन आपका तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी गुजरात। तो सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो हमारी गुजरात राज्य की है, गुजरात की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो राइट आंसर होगा आपका डी गुजरात। और अगर हमारे से बात की जाए कि दक्षिण भारत में किस राज्य की है, तो दक्षिण भारत में सबसे जो लंबी तटरेखा है वो किस राज्य की है, वो आप सब इस वीडियो को देख के कमेंट में मेरे को बताएंगे कि किस राज्य की, दक्षिणी भारत के किस राज्य की, दक्षिणी राज्य की किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? भारत का जो टोटल एरिया, आपको पता है भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा ये टोटल एरिया है। तो ये जो हमारा टोटल एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंटेज है, टोटल कितना परसेंट है? तो ऑप्शन है आपके ए 4%, बी 16%, डी 8% और सी 8% और डी जो है 2.42%, 2.42%। तो राइट आंसर आपका 2.42%, 2.42%। हमारा जो टोटल एरिया है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 4% हमारे देश में पूरे विश्व की वाटर कैपेसिटी है, यानी पूरी दुनिया में जितना टोटल प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, उसका 4% जो ना हमारे हिस्से में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारतीय तटरेखा है जिसकी अभी बात हुई थी कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो हमने बात की है, यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? टोटल कोस्टल लाइन जो है ना हमारी इंडिया की वो कितनी लंबी है? 6,100 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर या 7,516.6 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका 15,200 किलोमीटर। हमने देखा था 15,200 किलोमीटर ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है और 6,100 किलोमीटर हमारी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है, जो मुख्य मेनलैंड है, इसमें आपकी आइलैंड की जो ना शामिल नहीं होती। तो इस राइट आंसर है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि के साथ साथ हमारे दोनों जो आइलैंड ग्रुप हैं, अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप समूह और बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, इन दोनों की भी जो ना लैंड बाउंड्री जो कोस्टल लाइन जो है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो संपूर्ण जो ना भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है, यानी 6,100 किलोमीटर लंबी जो हमारी मेनलैंड, जो ये हमारी मेनलैंड है ना, ये वाली ये जो इसमें हमने इनको नहीं शामिल किया, ये जो हमारे आइलैंड ग्रुप है, इधर ये हमारा आइलैंड ग्रुप है, इनको छोड़ दिया, तो ये मेनलैंड है। इस मेनलैंड की ये मेनलैंड जो है ये है 6,100 किलोमीटर और इसको भी सम्मिलित कर लिया जाए, इसको सम्मिलित कर लिया जाए, तब हो जाती है हमारी 7,516.6 किलोमीटर टोटल। तो ये आपकी मुख्य भूमि की जो है, मेनलैंड की मुख्य भूमि की जो है ना 6,100 किलोमीटर है। और संपूर्ण भारत की अगर पूछी जाए, पूरे भारत की पूछी जाए, पूरे संघ जो ना की पूछी जाए, तो हमारी होती है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम और अक्षांश बताइए। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत आपको पता है हमारा भारत है, तो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु और इधर आपके आइलैंड फैले हुए हैं, तो जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कोल है जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, या इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, सी ऑप्शन आपका कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, डी ऑप्शन है कन्याकुमारी 6 डिग्री 45 मिनट। देखिए कन्याकुमारी तो है ये तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, और ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ
इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो आपका राइट आंसर हुआ इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, संसार की छत किसे कहा जाता है? पूरे रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो संसार की छत ऑप्शन दिए हुए हैं, ए पामीर की घाट, बी छोटानागपुर का पठार, सी मेघालय पठार, डी मालवा पठार। तो इनमें से किसको कहा जाता है? तो आपकी जो संसार की छत पामीर की घाट यानी पामीर के पठार को कहा जाता है। ये तिब्बत के अंदर जो बहुत ऊंचा पठार है, इतनी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इसे संसार की छत कहा जाता है, पूरे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है? ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भूमध्य रेखा तो भारत से नीचे से गुजरती है, ये 0 डिग्री है। और आपको पता है इधर आपका जो है ये आपका यहां से जो है ना एक रेखा गुजरती है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो 23.5 डिग्री पे जो गुजरती है आपकी उसको कर्क रेखा कहते हैं उत्तर में, और 23.5 डिग्री पे जो दक्षिण में गुजरती है नीचे यहां पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये आपकी इक्वेटर होती है। तो भारत के बीचों बीच कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर होगा आपका बी, कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? देखो भारत और श्रीलंका को जल संधि, स्टेट क्या होती है? देखिए स्टेट होता है एक पानी का पतला सा हिस्सा जो 2 बड़े लैंड मास को अलग करता है। आपको पता है ये इंडिया और इधर आपको पता है आपका श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है एक पानी का पतला सा जो है क्षेत्र है, यानी एक छोटा सा पतला सा जल क्षेत्र है। इससे जल क्षेत्र को, पतले से इलाके को, पानी के क्षेत्र को भी स्टेट बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं, जो बड़े लैंड मास को अलग कर रही है, 2 लैंड मास को। तो कौन सी है? पाक जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, मलक्का जल संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको अलग करने वाली जो है वो है आपकी पाक, ठीक है, पाक जल संधि, पाक स्टेट जो है ना, पाक जल संधि जो है भारत को अलग करती है। तो ए हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एरिया में अगर हम देखें तो भारत पूरी दुनिया में किस स्थान पे आता है? तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपके पहला, बी 8वां, सी 7वां और डी 6वां। तो इनमें से कौन सा स्थान है? तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत से क्षेत्रफल में जो 6 बड़े और देश हैं उनको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ये कई बार आता है। तो वो है आपका रुचि का आबाद ऑस्ट्रेलिया, भारत से बड़ा, तो आप देखिए ये हो गया आपका रूस, सी से हो गया आपका चीन, कैसे हो गया आपका कनाडा, ऐसे हो गया आपका अमेरिका, वैसे हो गया आपका ब्राजील, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आ गया हमारा भारत। हम 1 2, ये हो गया 3rd, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th, ऑस्ट्रेलिया हो गया 6th और भारत हो गया 7th। तो ये जो नंबर है इस प्रकार से भारत जो है, भारत से बड़े ये 6 देश है, भारत का 7वां स्थान है। ये था आपका इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार मैं फिर से दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, ताकि आपको
कोई भी जो वीडियो, लेटेस्ट वीडियो जो आपको डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ताकि आप अपनी स्टडी कर पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।